बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पीयर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। पिछले लेक्चर के अंदर हमने इंडेक्स नंबर को कंप्लीट कर लिया। इंडेक्स नंबर का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर 5 बेसिक सेट थ्योरी एंड काउंटिंग टेक्निक्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिक सेट थ्योरी एंड काउंटिंग टेक्निक्स को पढ़ने का मकसद जो है वो यहाँ पर क्या है कि हम प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट जो हमने नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है उनको हम बआसानी समझ लें। इसीलिए हमें सबसे पहले बेसिक सेट थ्योरी और काउंटिंग टेक्निक्स को समझना होगा कि ये क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेट की अगर हम डेफिनेशन करें तो सेट की डेफिनेशन क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। तो वेल डिफाइंड सब्जेक्ट्स जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर किसी भी जगह पर वाहिद हैं और उन्हें इकट्ठे करके एक जगह पर लिख लिया जाए तो उन्हें हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। और इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर्स ए बी सी या इनके अलावा किसी भी नोटेशन से इनको हम डिनोट कर सकते हैं। तो एलिमेंट ऑफ सेट कौन से होंगे कि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेट के अंदर जितने भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, वो तमाम के तमाम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट ऑफ सेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास एक सेट है ए के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। तो ये तमाम के तमाम 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे सेट ए के क्या है? एलिमेंट है। इनको अगर हम बाय नोटेशन लिखना चाहें तो 1 एलिमेंट ऑफ ए हम लिख सकते हैं। इसे हम यूं जो है वो रीड करते हैं कि 1 बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट इसके बाद है जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हमारे पास दो तरीकों से होती है। एक जो है वो इसका मेथड है जी कि जिसमें हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं टेबुलर फॉर्म के अंदर, इसे हम रोस्टेड मेथड भी कहते हैं। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है जी हम यहाँ पर सेट को डिनोट करते हैं सेट बिल्डर नोटेशन के साथ, जिसे हम नोटेशन भी कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं, प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम सेट को जो है वो डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी के टाइप्स ऑफ सेट आ जाती हैं। टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहले नल सेट है। नल सेट को एम्प्टी सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं। नल सेट का मतलब है जी कि हमारे पास पैरेंथेसिस के अंदर जो है वो हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स अगर यहाँ पर एग्जिस्ट ना करता हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है? सेट ऑफ मेल स्टूडेंट्स एट गर्ल्स कॉलेज, यानी मेल स्टूडेंट गर्ल्स कॉलेज के अंदर कितने हैं, उनका जो सेट है वो हमारे पास क्या होगा? नल सेट होगा। तो इसी तरह से सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट क्या है जी? अ सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट और यूनिट सेट। तो एक सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट मौजूद हो उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं और इसे हम यूनिट सेट भी कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर इसकी एग्जांपल भी है, जैसे ए सेट इक्वल है मीनार पाकिस्तान, बी इक्वल है 2K। तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों सेट्स के अंदर एक एक एलिमेंट ही है जो शो कर रहा है कि ये दोनों कौन से सेट हैं? यूनिट सेट हैं। नेक्स्ट इसी के बाद है जी फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट क्या होता है? A set consisting countable numbers of elements is called finite set। यानी एक सेट जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स जितने भी हम उनको गिन सकें तो वो सेट हमारे पास कौन सा सेट होगा? फाइनाइट सेट होगा। जैसे यहाँ पर हम कह देते हैं कि एक सेट ए है जो क्या है? डेज ऑफ अ वीक है। तो वीक के अंदर 7 दिन ही होते हैं, तो ये काउंटेबल है। इसी तरह से बी जो सेट है वो हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी 6 एलिमेंट है, हम काउंट कर सकते हैं। इसी तरह से इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है? जिसके अंदर अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, यानी उसके अंदर इतने एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। हम कह देते हैं कि रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 ये अनकाउंटेबल है। इसी तरह से नंबर ऑफ फिशेस इन अ सी ये भी अनकाउंटेबल है। तो ये दोनों क्या हैं? इनफाइनाइट सेट हैं। इसी तरह से सबसेट होता है। सबसेट बेसिकली पार्ट ऑफ अ सेट होता है। किसी भी एक सेट का एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा पार्ट, वो हमारे पास क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। जैसे हमारे पास एक बी सेट है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 और एक सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं जी 3 4 5। तो 3 4 5 ये जितने भी 3 एलिमेंट्स हैं ये एग्जिस्ट करते हैं कहाँ पर? बी सेट के अंदर, यानी ए सेट एग्जिस्ट करता है बी सेट के अंदर। तो ए सेट इसका मतलब है कि पार्ट ऑफ बी सेट है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो इसे डिनोट करते हैं ए सबसेट बी के साथ। सबसेट का सिंबल आपके सामने है। इसी तरह से यहाँ पर बात नोट करने की ये है कि हर एक सेट का एक सबसेट ज़रूर होता है और वो सबसेट कौन सा है? नल सेट है। इसी तरह से हर सेट अपना
जो है वो सबसेट होता है। पावर सेट की अगर हम बात कर लें तो जी पावर सेट जो है वो क्या होता है कि किसी भी सेट के टोटल पॉसिबल सबसेट्स को अगर हम इकट्ठा करके एक जगह पर ट्रांसिसिस के अंदर लिख लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो पावर ऑफ सेट हो जाएगा, या उसे हम क्या कहेंगे पावर सेट कहेंगे। तो यहाँ पर अगर हमने कैलकुलेट करना हो इन एडवांस, सबसे हमने जानना हो कि किसी भी सेट के कितने सबसेट बनेंगे या उसके कितने पावर सेट्स आएंगे, तो उसको मालूम करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2 की पावर n है। n यहाँ पर क्या है, एलिमेंट्स इन द सेट, यानी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद जो है वो n से डिनोट की जा रही है। जैसे यहाँ पर इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 सबसेट्स बनने चाहिए इसके। तो यहाँ पर आपके सामने इसके सबसेट्स बने, आप काउंट कर सकते हैं कि ये 8 जो है वो हमने इसके सबसेट्स बनाए हैं। तो बहुत शुक्रिया स्टूडेंट, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो बेसिक सेट थ्योरी को मज़ीद जो है वो पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह।